आंटी, एक बहू की हैसियत से ना सही, एक नर्स की हैसियत से मैंने आतिर को बहुत चाहा है। मैं आतिर की दिन रात खिदमत करूंगी। आप देखिएगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। क्या होता जा रहा है तुम्हारी नींद को? वो मैं चाहती हूँ कि हम आतिर की शादी करते हैं। क्या शादी? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो मान जाएगा? और फर्ज करो मान भी जाता है तो किसके साथ करोगे उसकी शादी? नौरीन के साथ। शगुफ्ता, तुम होश पे तो हो? तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तंजीला के अलावा किसी से शादी करेगा? और वो भी उसके साथ जिसको उसने तंजीला की वजह से छोड़ा था? नहीं शगुफ्ता, नहीं, वो कभी नहीं मानेगा। उसे मानना पड़ेगा और मुझे यकीन है कि वो मान जाएगा। मेरी बात समझे, मैं उसे ऐसे अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकती। पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगा वो अकेले, वो भी इस हालत में बगैर किसी साथी के। और नौरीन, तुम्हारा क्या ख्याल है, नौरीन मान जाएगी इस हालत में? जी, वो मान जाएगी। मेरी उससे बात हो गई है, वो अब भी आतिर से शादी के लिए तैयार है। मैं नहीं मानता, मैं मान ही नहीं सकता। कोई भी लड़की आतिर के साथ इस हालत में शादी करने पे आमादा नहीं हो सकती। कि वो उससे मोहब्बत करती है इसलिए। और आप माने ना माने, मुझे इस बात का यकीन है कि आतिर की किस्मत में शायद नौरीन का ही साथ है। तभी तो किस्मत ऐसे बार बार उसे सामने लाकर खड़ा कर देती है। मैं सब कुछ हो जाने के बाद भी उन्हें वापस मिलाना चाहती हूँ। नहीं शगुफ्ता, ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। वो पहले भी आतिर के साथ महज उसकी दौलत की वजह से शादी करना चाहती थी और आज भी सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से उसे इस हालत में भी कबूल करने को तैयार है। देखिए रफी, आप कुछ भी कहें और कुछ भी समझें, मुझे हर कीमत पर मेरे बेटे की जिंदगी में सुख, चैन और उसकी खुशियां चाहिए। और इस दफा आप दोनों को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। आज फिर दिल ने उसे शिद्दत से याद किया। तुम आतिर से दूर जाकर भी उसके पास हो। आतिर ने मुझे मेरी हार का एहसास दिलाया। हेलो नौरीन बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आतिर कैसा है? वो भी ठीक ही है। एक्चुअली मैंने तुम्हें उसी के लिए कुछ बात करने के लिए फोन किया है। सब खैरियत तो है ना? नौरीन बेटा, तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम आतिर की खिदमत करना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ये सब कुछ हमारी बहू होने के नाते करो। वाकई आंटी, आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा चाह रही थी नौरीन कि तुम अगर कुछ वक्त निकाल कर आतिर से मिलने आ जाओ, क्योंकि देखो शादी के लिए उसका मानना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो गया है और टेंशन में रहता है, जहनी दबाव का शिकार है। तुम आ जाओ, उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है वो आहिस्ता आहिस्ता तंजीला को भूलकर तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए दिल से। तुम मेरी बात समझ रही हो ना?
जी जी आंटी, आप फिक्र मत करें, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया। वैसे आंटी, आतिर को खाने में क्या पसंद है? आतिर को बेसन का हलवा बहुत पसंद है। तो बस ठीक है, मैं खुद अपने हाथों से बनाकर लाऊंगी उसके लिए। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। आतिर, तुम मेरी जिद थे और आज मैंने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली। मैं तन्नों की याद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिलो दिमाग से मिटा दूंगी। तो तूने अपनी आंखों से देखा उसे? आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन अखबार में जरूर देखा है। मुझे यकीन है कि वो वहीं उसी दारुल अमान में है। लेकिन लगता है कि उसने मैडम को मेरे बारे में बता दिया है, तभी तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो वहां नहीं है। तो फिर अब होगा क्या? यही तो सोच रहा हूं कि क्या करूं। असल में वो औरतों का इदारा है और मर्दों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऊपर से वो पुलिस की धमकी दे रही है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे यार, पैसा फेंक, तमाशा देख। क्या मतलब? ओ भाई, अगर घी सीधी उंगली से निकलता है तो निकाल, नहीं तो उस मैडम को पैसों की लालच दे। अगर फिर भी नहीं मानती ना तो फिर कुछ सोचते हैं मिलकर। हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। अम्मी, शगुफ्ता आंटी का फोन आया था। वो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो गई है। क्या? कैसे राजी हो गई? अम्मी, उस दिन उन्हें मैंने इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया था कि मैं जानती थी कि वो ऐसा ही करेंगी। और आतिर, उस आतिर को मुझसे शादी करनी ही होगी। लेकिन बेटा, आतिर तो अभी राजी नहीं हुआ ना। इसकी फिक्र आप मत करें, शगुफ्ता आंटी अपने बेटे को खुद बना लेंगी। अच्छा अम्मी, मुझे बेसन का हलवा बनाना है। शगुफ्ता आंटी कह रही थी कि आतिर को बहुत पसंद है। मैं बना लूं, फिर उसके लिए लेकर खुद जाऊं। अब तुम बेसन का हलवा लेकर जाओगी? मैं बनाने जा रही। पगली कहेंगी। भाई साहब, आपको बोला ना, आप अंदर नहीं जा सकते। ये औरतों का इदारा है, मर्दों का अंदर जाना सख्ती से मना है। अरे मर्दों का जाना मना है ना, जानने वालों का जाना मना तो नहीं है। तुम जाके मैडम से एक बार बोलो तो मैं एक बार मिल लूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आप रुके, मैं पता करके आता हूँ। आ जाओ। हाँ नूर मोहम्मद। मैडम, वही वाला आदमी आज फिर आया है और बार बार आपसे मिलने की जिद कर रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं माना। आप एक दफ़ा आके उससे खुद मिल लें, क्योंकि अगर बड़े साहब आ गए तो उसे वहाँ खड़े देख के बहुत नाराज़ होंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। तुम फिर आ गए? तुम एक दफा की बात समझ में नहीं आती है? कह जो दिया यहाँ कोई लड़की नहीं आई है, अब जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। तंजीला नाम है उसका, और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। पुलिस मैं भी बुला सकता हूँ एक जवान लड़की को अपने साथ यहाँ रखने के इल्जाम में। मुझे अच्छी तरह पता है वो यही है। मैं अखबार में देख चुका हूँ और मैंने उसे अंदर जाते हुए भी देखा है। वो यहाँ अपनी मर्जी से रह रही है तुमसे बचने के लिए। मुझसे बचने की उसे क्या जरूरत है? मैं तो उसका गार्डियन हूँ। बोले तो सरकारी कागज दिखा दूं? ऐसे कागज 100-100 रुपए में मिल जाते हैं और मुझे ज्यादा सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। उसका गार्डियन उसका मामू है और वो जब आएगा मैं लड़की उसके हवाले कर दूंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। अरे अरे मैडम मैडम मैडम, आप नाराज क्यों होती है? मैं तो मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि मामले को मिलके सुलझा लेते हैं? पुलिस को बीच में डालने की क्या जरूरत है? वैसे भी उसके मामू का तो अब इंतकाल हो चुका है और इस बात को भी महीने गुजर चुके हैं। बकवास बंद करो।
और तुम जैसा शख्स ना सिर्फ झूठ ही बोल सकता है। लगता है मुझे पुलिस को बुलवाना ही पड़ेगा। 2 लाख मैडम, 2 लाख काफी होंगे इस मामले को सुलझाने के लिए। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा भी फायदा हो जाए और आपका भी भला हो जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। 5 लाख 5 लाख तो काफी बड़ी रकम होती है। सारी नहीं तो काफी हद तक जिंदगी संवर जाएगी। तुम यहाँ से जाते हो या जलील करके भेजूं? तो अब इंतकाल हो चुका है और इस बात को भी महीने गुजर चुके हैं। मुझे अभी तंजीला से बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा हो। तंजीला जी वो फिर आया था। वो कौन? वही सरवर जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। क्या कह रहा था? तुमसे मिलने का बोल रहा था और खुद को तुम्हारा गार्डियन बता रहा था। या अल्लाह, इसका मतलब है कि उसे यकीन हो गया कि मैं यही हूं। हाँ, उसने अखबार में तुम्हारी तस्वीर देख ली है और आते जाते लोगों से मालूम भी कर लिया है। अभी तो मैंने उसे रोक दिया है, लेकिन वो पुलिस के पास जाने का कह रहा था कि जैसे हमने तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ है। प्लीज मैडम, प्लीज कुछ करें, उसे किसी भी तरह यहाँ आने से रोकें। तुम फिक्र नहीं करो, अभी तो मैंने उसे रोक दिया है। इसका कोई मुस्तकिल हल सोचना पड़ेगा। वो कुछ अलग किस्म का आदमी है, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। तुम? मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया था आपके लिए, खाकर बताएं कैसा है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया। मीठा खाना छोड़ दिया है? लेकिन कोई मीठा खाना कैसे छोड़ सकता है? और मीठा मीठा तो कड़वाहट दूर करता है। मेरी जिंदगी में इतनी कड़वाहट भर गई है कि मुझे कड़वाहट की आदत हो गई है और ये मीठा मेरी कड़वाहट नहीं खत्म कर सकता। आतर, आप मुझे एक मौका तो दें, मैं आपकी जिंदगी से सारी कड़वाहट दूर कर दूंगी। आपकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग ले आऊंगी। ना मुझे अपनी जिंदगी में रंग चाहिए और ना ही कोई खुशियां। लेकिन अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी गुजारने के लिए किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, और अब तो तन्नो भी नहीं है, और आपको शादी के लिए किसी ना किसी लड़की को तो अपनाना ही होगा ना। तो फिर मैं क्यों नहीं? मेरा साथ अपनाने में क्या बुराई है? आतिर, क्या आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? तुम बुरी नहीं हो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। मेरे लिए अपना वक्त जाया मत करो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, किसी के साथ की जरूरत नहीं। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। आतिर, मैं इतने प्यार से बोला ना, जाओ यहाँ से।
नौरीन क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? आंटी, आतिर ने मुझे जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि मैं आज के बाद यहाँ ना आऊं। मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती हूँ, सिर्फ उसे खुशी देना चाहती हूँ। लेकिन आंटी, वो तो आज भी उस तन्नों के लिए नौरीन, आतिर, जी नौरीन रो क्यों रही थी? क्या कहा है तुमने उसे? वही जो मुझे कहना चाहिए था। क्या कहना चाहिए था, जरा मैं भी तो सुनो। वो बेचारी तुम्हारे लिए आई थी आतिर, तुम्हारी खुशी के लिए। नहीं चाहिए मुझे किसी की झूठी तसल्लियां, नहीं जरूरत मुझे किसी की हमदर्दी की। आप प्लीज उसे कहें यहाँ ना आया करें। वो खुद से नहीं आई थी। आई कॉल्ड हर, मैंने उसे फोन करके बुलाया था। क्यों क्यों बुलाया आपने उसे? मैं तुम्हें ऐसे तन्हा परेशान अकेले कैसे देख सकती हूँ आतिर? लेकिन मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी तो आप ही है ना। अगर आपने तंजीला को मेरी जिंदगी से जबरदस्ती दूर ना किया होता तो आज मुझे किसी से कोई शिकायत ना होती। लेकिन जो दर्द, जो तकलीफ मुझे मिली है, उसका मुदावा कोई नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। तुमने जितने इल्जाम अपनी मां पर लगाने थे तुमने लगा लिए। लिसन, अब ये तुम्हारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मैं मां हूं तुम्हारी, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अब सुन लो ये बात आतिर, तुम्हें नौरीन से शादी करनी होगी और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो तुम अपनी मां का मरा मुंह देखोगे। लेकिन जब फैसल को आपकी जरूरत पड़ी तो वो घर आपका हो गया, उसका कोई हक नहीं उस पे। अगर आप फैसल के खातिर वो घर नहीं बेच सकते तो आपका इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। आनिया, मैं कहता हूं खामोश रहो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। तुम्हारे मामू की डेथ हो चुकी है और इस बात को काफी वक्त गुजर गया है।